हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था क्यू का, जिसमें हमने समझा था कि क्यू का मतलब क्या है और क्यू में हम डेटा इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज, डिफरेंट ऑपरेशंस और एप्लीकेशंस बताई थी क्यू की। इस लेक्चर में देखेंगे गाइस हम क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो स्टैक की तरह सेम क्यू को भी दो तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। एक है गाइस इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे और अनदर है आपका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो गाइस पहले देखते हैं कि हम एक क्यू को एरे की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं जो आपके दो मेन फंक्शन है एनक्यू और डीक्यू, उसका बता रहा हूं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और तो सब कुछ सेम है, आराम से कर सकते हो। देखो पहले एनक्यू की बात करते हैं। गाइस अगर एनक्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि जब मैं कोई नई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ क्यू में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यू मेरी पहले ही फुल है। भाई अगर क्यू पहले से ही फुल हुई और अगर आप एक ऑलरेडी फुल क्यू में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा क्यू से। तो पहले तो ये एलिमेंट मैंने इंसर्ट मतलब एक वेरिएबल है इंट एलिमेंट, जो नई वैल्यू इंसर्ट करनी है उसके लिए। उसके बाद मैं पहले चेक करूंगा इफ रियल इक्वल टू मैक्स। मैक्स क्या है? मैक्स बेसिकली एरे का जो मैक्सिमम हमने साइज लिया हुआ है, मैं वहां चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं हमेशा जो इंसर्शन करता हूँ वो रियर वाले एंड से करता हूँ और डिलीशन हमेशा फ्रंट वाले एंड से करता हूँ। तो क्योंकि यहाँ इंसर्शन कर रहा है तो इसलिए रियल इक्वल टू मैक्स अगर है तो सिंपल प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो, ठीक है। और गाइस अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली क्यू के, क्योंकि आपको भाई अगर सपोज एक क्यू बनी हुई है पहले से ही कोई 10 साइज की फिक्स, यहाँ तक एलिमेंट फिक्स फिल है उसमें, यहाँ पे भी रियल है, आपको यहाँ पे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो बेसिकली आपको रियल को पहले इंक्रीमेंट करना होगा, देन हम उस पोजीशन पे जाके कोई नया एलिमेंट आपका इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्यू के अगर देखा जाए तो मतलब क्यू के पहले आप रियल प्लस प्लस कर दो और उस पोजीशन पे आप अपना एलिमेंट को इंसर्ट कर दोगे, और बाद में देख सकते हो प्रिंट एलिमेंट एनक्यूड, मतलब हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो भाई ये था आपका सिंपल एक एनक्यू। कुछ नहीं है, बेसिकली जब भी मैं कोई नई वैल्यू को एंटर करना चाह रहा हूँ क्यू में, तो पहले मुझे चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यू मेरी पहले से फुल है, क्योंकि एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपको पता है क्योंकि हम एरे का साइज पहले डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसलिए मुझे ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर मेरा रियल इक्वल टू मैक्स है तो मैं प्रिंट कर दूंगा ओवरफ्लो, और अगर ऐसा नहीं है देन सिंपली आप क्यू के पहले रियल प्लस प्लस एक पोर्शन को आगे बढ़ाओगे एंड वहां पे अपना एलिमेंट इंसर्ट कर दोगे और बाद में सिंपल प्रिंट कर सकते हो। अब गाइस अगर हम डीक्यू की बात करें तो डीक्यू में भी अगर सपोज एम्प्टी आपकी क्यू आपकी एम्प्टी है और आप एक एम्प्टी क्यू से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हो तो एरर आएगी अंडरफ्लो की, तो मुझे उस कंडीशन को चेक करने के लिए लगाना पड़ेगा इफ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आप खुद सोचो, जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा क्यू में तो रियल और फ्रंट दोनों सेम पोजीशन पे रेफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इफ रियल इक्वल टू फ्रंट, तो आप प्रिंट कर सकते हो अंडरफ्लो, ठीक है। और गाइस अगर ऐसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपने फ्रंट वाली पोजीशन से वैल्यू को डिलीट करनी है, ठीक है। मतलब आप डिलीट करोगे फ्रंट वाली पोजीशन को, बट क्योंकि आप फ्रंट को डिलीट कर रहे हो, जब आप एक नोड को डिलीट कर दोगे आपका फ्रंट भी आगे जाएगा। भाई क्या मतलब है, क्या आप खुद बताओ। जब लेट सपोज ये क्यू है, आप यहां से कोई एलिमेंट एंटर करवा रहे हो और यहां से कोई एलिमेंट आपका डी क्यू हो रहा है, मतलब यहां से एन क्यू, यहां से डी क्यू हो रहा है, तो अगर इस वाली नोड को फ्रंट रेफर कर रहा है और इसको रियर कर रहा है, तो जब मैं यहां से कोई एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो फ्रंट भी यहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली मुझे एलिमेंट को डिलीट करने से पहले अपने फ्रंट को आगे बढ़ाना होगा, तो मैंने सिंपल कैट इक्वल टू
फ्रंट प्लस 1 कर दिया सिंपल, और मैंने डिलीट कर दिया अपने फ्रंट वाले एलिमेंट को, और बाद में मैं आपका सिंपल फ्रंट में टेम्प डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये तो आप किसी भी तरह अपने हिसाब से कर सकते हो। मेजर आपको ये समझना था कि जब मैं फ्रंट से कोई वैल्यू को एग्जिट डीक्यू करवा दूंगा तो आपका फ्रंट अगली वाली नोड को रेफर करेगा, तो आपको इस वाले फ्रंट को डिलीट करना है एंड देन बाद में आपको अपने फ्रंट को नेक्स्ट नोड पे लाना है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कैसे आपको करना है। तो गाइस ये सिंपल था, एरे से इंप्लीमेंट करा हमने क्यू को। सेम यहाँ पे भी वही लिमिटेशन है, क्योंकि एरे जब भी मैं एरे का यूज करता हूँ तो बेसिकली वहां पे स्टैटिक एलोकेशन का कंसेप्ट आ जाता है, और जब स्टैटिक एलोकेशन कंसेप्ट आता है तो इसका मतलब मुझे पहले ही साइज डिक्लेयर करना पड़ जाएगा कि क्यू का साइज क्या है। बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि रन टाइम पे मुझे अपने क्यू का साइज घटाना है, बढ़ाना पड़ सकता है, तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है लिंक लिस्ट। तो अब हम देखेंगे कि हम क्यू को लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। गाइस ये आपका कोड है कि कैसे हमने क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट किया, समझते हैं कैसे। सबसे पहले जैसे मैं लिंक लिस्ट में एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो मैंने वही बनाया क्यू नोड के नाम से, जिसमें एक फील्ड है डेटा और एक पॉइंटर फील्ड है जिसको मैंने लिंक नाम दिया है, और मैंने इस स्ट्रक्चर का मैंने नोड एक वेरिएबल दे दिया है। ठीक है, अब देखते हैं पहले एनक्यू का। एनक्यू फंक्शन में गाइस मैंने सिंपल पहले इंट आइटम, मुझे जो नया आइटम इंसर्ट करना है वो उसके एक वेरिएबल, और मैंने इस स्ट्रक्चर टाइप का एक नया वेरिएबल बना दिया टेम्प। ठीक है, टेम्प बेसिकली स्ट्रक्चर बन गई क्यू नोड टाइप की। मैंने पहले स्कैन कराया जो मुझे नया आइटम इंसर्ट करना है उस वैल्यू को। उसके बाद गाइस टेम्प मैंने मैलो की हेल्प से, जैसे पहले बताया था लिंक लिस्ट में, जब मैंने लिंक लिस्ट और मैलो कैलो बताया था, काफी अच्छी तरह बताया था कि कैसे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैलो। तो गाइस इस तरह हम सिंपल एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। जब आपकी एक टेम्प स्ट्रक्चर बन जाएगी क्यू नोड टाइप की, तो हम टेम्प के डेटा में आइटम, भाई टेम्प आपको क्या बन गया, टेम्प आपका एक ये बन गया जिसमें ये वाला फील्ड है डेटा और ये लिंक वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने टेम्प के डेटा में आइटम डाल दिया। लेट्स सपोज आइटम में गाइस आपका 30, मुझे 30 वैल्यू इंसर्ट करनी है, टेम्प के लिंक में नल कर दिया। ठीक है, अब इफ रियल इक्वल टू नल, क्या मतलब है इसका, अगर रियल नल है तो इसका मतलब आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है पहले से ही भाई, क्योंकि आपको पता है हमेशा आपका रियल से ही कोई वैल्यू इंसर्ट होती है, और आपका रियल ही नल है, तो इसका मतलब आपका अभी क्यू एम्प्टी है। मैंने क्या करा उस समय आपका फ्रंट में टेम्प डाल दिया भाई, क्योंकि जब ये वैल्यू इंसर्ट हो गई तो यही आपकी फ्रंट बन गई भाई, यही फर्स्ट ऑर्डर, तो यही फ्रंट बन गया, और मैंने रियर में टेम्प डाल दिया। क्योंकि आपकी क्यू एम्प्टी थी तो फ्रंट और रियर दोनों आपकी इस फर्स्ट ऑर्डर रेफर करने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके रियर के लिंक में टेम्प, रियर पहले से ही कुछ है तो मैंने उसके लिंक में ये डाला टेम्प, और रियर में बाद में टेम्प इंस्टॉल करवा दिया, मतलब रियर आपका भी ये बन गया। इसका क्या मतलब है, देखो लेट सपोज आपकी पहले से ये Q3 है जिसमें आपका रियर इसको रेफर कर रहा था और फ्रंट आपका इसको रेफर कर रहा था। अब मुझे 30 सेट करना, तो मैंने क्या करा, रियर के लिंक में टेम्प, भाई रियर के लिंक में मैंने टेम्प बाई नोड डाल दी और रियर में डाला टेम्प, मतलब रियर अब इसको रेफर ना करके इसको रेफर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि रियर हमेशा उस नोड को रेफर करता है जो आपकी बिल्कुल मतलब इंसर्शन होने से रियर वाले ऐसे करेंगे। तो क्योंकि आपकी अभी ये नोड इंसर्ट हुई है, अब जो अगली नोड आएगी वो इसके बाद ही इंसर्ट होगी, तो इसलिए आपका रियर यहाँ पे है और फ्रंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आपका एनक्यू का। अब समझते हैं डीक्यू कैसे काम कर रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। गाइस डीक्यू में मैंने क्या करा, सिंपल एक वेरिएबल लिया आइटम, और पहले मैंने चेक करा कि आपका फ्रंट नल तो नहीं है। अगर फ्रंट नल है तो इसका मतलब कि क्यू एम्प्टी है, तो मैंने ऐसा सिंपल प्रिंट कर दिया एम्प्टी, मतलब क्यू एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो मैंने क्या करा, आइटम में डाला फ्रंट का डेटा। क्या मतलब है इसका, लेट्स सपोज गाइस आपकी क्यू है 10 20 30, इसको रेफर कर रहा है आपका रियर और इसका कर रहा है फ्रंट। तो मैंने क्या करा, आइटम में डाल दिया, बेसिकली आइटम एक वेरिएबल था
फ्रंट का डेटा, मतलब फ्रंट का डेटा क्या है 10, मैंने प्रिंट कर दिया, एलिमेंट डिलीट हो गया, आइटम मतलब ये वाला आइटम मैंने मान लिया डिलीट हो गया आपका, ये वाली नोड। इसके बाद इफ फ्रंट इक्वल इक्वल टू रियर, इसका क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब है कि आपकी जो लिंक लिस्ट थी उसमें जो लिंक लिस्ट सॉरी जो आपकी क्यू थी उसमें एक ही नोड थी जो मैंने डिलीट कर दी है। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने फ्रंट और रियर दोनों को नल कर दूंगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट था आपका क्यू में, मैंने उसको ही डिलीट कर दिया। जब वो डिलीट हो गया तो आपकी क्यू एम्प्टी हो गई, तो उस टाइम मैंने अपने फ्रंट और रियर दोनों नल कर दिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने फ्रंट में डाल दिया फ्रंट का लिंक, मतलब फ्रंट अब इसको रेफर करके इसको रेफर करेगा। सही बात है, और आपकी यूनिवर्स सिंबल डिलीट हो गई। ठीक है, बाद में आप फ्री कर सकते हो, जो आपका ऊपर पहले फ्री करोगे मतलब उसे टाइम पे स्टोर करवा के आप फ्री कर सकते हो। तो भाई ये मैंने आपको काफी अच्छी तरह बताया था जब लिंक लिस्ट पहली कैसे हम किसी नोड को या किसी एलिमेंट को फ्री या डिलीट करते हैं, जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं यूजिंग द लिंक लिस्ट। तो गाइस ये था एक आपका क्यू का इंप्लीमेंटेशन यूजिंग द लिंक लिस्ट। तो गाइस हमने देखा हम कैसे क्यू को एरे और लिंक लिस्ट दोनों से इंप्लीमेंट करते हैं। इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखें, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ आ गया होगा, आसान है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि हम हमेशा क्यू में इंसर्शन रियर वाले आंसर करेंगे और डिलीशन फ्रंट वाले आंसर करेंगे। तो गाइस इतना इसकी प्रैक्टिस करें, इसको एक बार करके देखें। हम आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, इसके आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू को समझेंगे, कैसे आपकी सर्कुलर क्यू काम करती है और उससे ऐसा डब्ल्यू क्यू और प्रायोरिटी क्यू कैसे फंक्शनिंग करती है और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ। थैंक यू गाइस।